अलग स्वाद और अलग तरीके से बनाएं सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट शाही हलवा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सूजी का शाही हलवा बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी सूजी। सूजी आप मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं, बट अगर मोटी वाली से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूजी को हम एक पैन में डालेंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। तो इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले इसे हम ऐसे ही भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। तो मीडियम फ्लेम में हम सूजी को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो गया है, सूजी अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इस भुनी हुई सूजी को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी कटोरी से नाप के हम 3 कटोरी इसमें दूध डालेंगे। तो ये फुल फैट मिल्क है और मैंने इसमें 3 कटोरी दूध डालना है। और दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आपको लेना है। तो ये देखिए 2 कटोरी और ये 3 कटोरी, जितनी मैंने सूजी ली थी उसका 3 गुना हमने इसमें दूध डाला है, क्योंकि ये शाही हलवा बन रहा है और इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, तो विस्कर से इसे अच्छे से मिला लेना है। और अब हम इसे ढक कर के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब उसी पैन में हम डालेंगे आधी कटोरी दही। तो जितनी सूजी ली थी उसका आधा दही डाला है और 1 कटोरी हम इसमें चीनी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसे घुलने तक पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसका कैरमल तैयार करना है। तो बस इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और आप देख सकते हैं जो चीनी है वो मेल्ट होने लगी है, तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया हुआ है। अब ये जो दूध और सूजी का घोल है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना आए। तो ये देखिए पूरा का पूरा इसमें ऐसे डाल दिया। बस अब आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये देखिए हलवे का कलर कितना बढ़िया आया है और कैरमल का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो अगर आपको कैरमल का टेस्ट पसंद है तो इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा। सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट शाही हलवा लगता है ये। तो ये देखिए बस इसे ऐसे मिक्स करते जाना है। अब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे अच्छा थिक होने तक पका लेंगे। तो बस चलाते रहिए, जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हलवा हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है और घी भी साइड से आप देख पा रहे होंगे, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें आधी कटोरी के जितना मावा डाल देंगे। मावा से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इतनी ही क्वान्टिटी में मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा। बस मिला देंगे अच्छे से और ये एकदम बढ़िया सा दानेदार मावा है, तो हलवा भी हमारा बहुत ही अच्छा दानेदार बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हलवे की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का सा भून लिया है, जो कि काजू बादाम को मैंने इसमें भून के डाला है। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिला देंगे और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है और देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारा सूजी का शाही हलवा बनके तैयार है। भाई एक बार आप इस हलवे को इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। एकदम नए और अलग स्वाद का ये हलवा आपको बहुत पसंद आएगा। इसे मैंने एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लिया है और थोड़ा सा हम पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे। तो ये गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनके तैयार है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबैक में भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।